हेलो बच्चों आज हम आपकी रिमझिम किताब की कविता नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है कौन। और बच्चों इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। और आप बच्चों जैसे ही इस कविता को पढ़ेंगे आपको लगेगा कि आपसे कोई पहेली पूछ रहा है कि ये काम कौन कर रहा है, और आखिरी में आपको इसका जवाब भी देना है कि कवि किसके बारे में बात कर रहे हैं या हमसे किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन करता है। हम पहले कविता का सहस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद मैं आपको कविता का सरलार्थ समझाऊंगी। जो कविता में नए शब्द आए हैं उनका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। और नीचे कवि का नाम लिखा है सोहनलाल द्विवेदी। तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि कवि हमसे एक पहेली पूछ रहा है, तो आपको महसूस हुआ ना कि आपसे कोई पूछ रहा है कि कविता में कौन है ऐसा जो ये सब काम कर जाता है। तो इसमें आपसे पूछा है किसने बटन हमारे कुतरे। कुतरे का मतलब क्या है? छोटे छोटे पीसेस में काटना। कुतरना मतलब छोटे छोटे पीसेस में किसी चीज़ को काट देना। किसने शाही को बिखराया। शाही किसको बोलते हैं बेटा? आपको पता होगा, जैसे आपके पेन में जो इंक होती है, इंक को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शाही कहते हैं। कौन चट कर गया दुबक कर। चट कर जाना मतलब खा जाना, दुबक कर मतलब छिप कर। घर भर में अनाज बिखराया। अनाज को बिखराया, जैसे आप देख रहे होंगे अनाज के जो दाने, अनाज किसको बोलते हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, जो ये सब हमारे क्या है? अनाज है। इसको किसने बिखरा दिया है। दोना खाली रह गया। दोना किसको बोलते हैं? देखो नीचे जो हरे रंग का आपको दिख रहा है, एक पत्तों का एक दोना बनता है जिसमें हम प्रसाद या कभी कभी कुछ खाने की चीज़ें रख लेते हैं। पहले ज़माने में ज़्यादा इस्तेमाल होता था, आजकल डिस्पोजल चल गए हैं तो वो इस्तेमाल होने लग गए हैं, तो उसको भी हम दोना ही कहते हैं। कौन ले गया उठा मिठाई। मिठाई को दोने में से कौन उठा ले गया और दोना खाली ही रह गया। दो टुकड़े तस्वीर हो गए। आप देख रहे होगे यहाँ पर तस्वीर के दो टुकड़े हो गए हैं। किसने रस्सी काट बहाई। तो क्या किया उसने? अपने दांतों से रस्सी को भी काट दिया है। कभी कुतर जाता है चप्पल। कभी कभी वो चप्पल को कुतर जाता है, कभी कुतर जाता है जूता, कभी जूते को कुतर जाता है। कभी खलीता पर बनाती। खलीता किसको बोलते हैं बेटे? थैले को बोलते हैं। अनजाने पैसा गिर जाता। तो पैसा जिसमें खलीता मतलब थैले में, जिस थैले में पैसे रखे हुए थे उसको वो क्या करता था? उसको भी कुतर देता था और उसमें से भी पैसे फिर निकल जाते थे।
किसने जिल्द काट डाली है। जिल्द किसको बोलते हैं? आप अपनी नोटबुक पे या बुक्स पे, जो भी आप अपनी कॉपी किताबों पे जो कवर चढ़ाते हैं उसको जिल्द कहते हैं। बिखर गए पोथी के पन्ने। पोथी किसको बोलते हैं? जैसे रामायण हो गई या फिर गीता हो गई, जो ऐसे जो महाग्रंथ हैं उनको हम पोथी कहते हैं। तो उसके सारे पन्ने भी उसने कुतर दिए हैं, सारे पन्ने बिखर गए हैं। रोज टांगता धो धो कर मैं। टांगता मतलब लटकाना किसी चीज़ को। मान लो कोई, अगर आपने कोई रस्सी है उसके ऊपर टांगना। टांगना तो सबको पता है ना। छन्ने किसको बोलते हैं? छन्ने होते हैं एक पतला सा जाली वाला कपड़ा होता है जिसमें से हम कुछ भी छान सकते हैं। तो उसको जो छन्नी जैसा जो कपड़ा है उसको रोज़ धो धो कर मैं टांगता हूँ, और उसको कौन जो है रोज़ इसको कौन उठा ले जाता है। इसके बाद लिखा है कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता। सारे जो कागज है उसको कुतर कुतर मतलब छोटे छोटे पीसेस करके किसने घर को रद्दी से भर दिया है। अब जो भी यूज़ नहीं होते कागज़, जो छोटे छोटे कागज़ होते हैं उसको हम रद्दी बोलते हैं ना, तो उसको रद्दी जैसा बना दिया कि अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा। कबाड़ी किसको बोलते हैं? जो हमारे घर के जो वेस्ट जो न्यूज़पेपर होते हैं या पुरानी किताबें या बुक्स होती हैं उनको जो लेके जाता है। तो कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। जिसने हमारा दुनिया भर का जो कूड़ा है हमारे घर में भर दिया है। कौन रात भर गड़बड़ करता। रात में कौन गड़बड़ करता है? कौन हमें सोने नहीं देता। खुरखुर की आवाज़ करके कोनों में इधर उधर छुपने की जगह ढूंढता है। रोज रात भर जगता रहता खुरखुर खुर इधर उधर है धाता। धाता मीन्स दौड़ना। कौन ऐसा है जो रात भर जगता रहता है और खुरखुर की आवाज़ करके इधर उधर दौड़ता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। अब तक तो सभी बच्चों को पता चल ही गया होगा क्या नाम है उसका। क्या नाम है? चूहा। तो सभी बच्चे इस कविता को अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।